कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में तत्वों की परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या Z के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। आधुनिक आवर्त सारणी को नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यदि हम परमाणु संख्या को आवर्त सारणी का आधार बनाते हैं तो हम कोबाल्ट और निकेल की स्थिति को भी निर्धारित कर सकते हैं। कोबाल्ट की परमाणु संख्या है 27 और निकेल की परमाणु संख्या है 28। इसीलिए आवर्त सारणी में कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा जाता है। यद्यपि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकेल से अधिक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों के आधार पर तत्व की स्थिति को लेकर कोई विवाद नहीं था, क्योंकि सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है और इसलिए तत्व की स्थिति निश्चित होगी। क्लोरीन का उसकी परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी में स्थान निश्चित किया गया। अब अगर उसके दो अलग अलग परमाणु द्रव्यमान भी हों, तो भी आवर्त सारणी में उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब हम नई आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति देखें। चूंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, इसलिए इसे पहले समूह में यानी क्षार धातुओं के समूह में सबसे ऊपर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिन्हें समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार आवर्त सारणी के किसी भी एक समूह यानी किसी भी एक समूह में उपस्थित तत्वों के गुणधर्म में काफी समानता होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त यानी पीरियड कहा जाता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व देखें। ये हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। अब इन तत्वों की परमाणु संख्या देखें। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, लिथियम की परमाणु संख्या है 3, सोडियम की परमाणु संख्या है 11, पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, रुबिडियम की परमाणु संख्या है 37, सीजियम की परमाणु संख्या है 55 और फ्रांशियम की परमाणु संख्या है 87। अब इस समूह के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, यानी हाइड्रोजन के एक परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1। लिथियम की परमाणु संख्या है 3, यानी लिथियम के एक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पहले कोश में हुए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में हुआ बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 1। सोडियम की परमाणु संख्या है 11,
यानी सोडियम के एक परमाणु में हुए 11 इलेक्ट्रॉन। चलिए इन्हें कोश में व्यवस्थित करें। पहले कोश में हुए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में हुए 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। लो, हो गई ना 11 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। और इसी प्रकार सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8, 1। हाइड्रोजन में एक ही कोश है, लेकिन अगले तत्व लिथियम में है 2 कोश। अगले तत्व सोडियम में है 3 कोश। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? सभी तत्वों के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तत्व के क्रिया करने की क्षमता निर्धारित करते हैं, यानी तत्व की संयोजकता बताते हैं, इसीलिए उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वर्ग 1 के तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन है 1। चलो अब दूसरे समूह के तत्व और उनकी परमाणु संख्या लिखें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। आइए अब हम पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। बेरिलियम में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 2। मैग्नीशियम में है 12 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8, 2। और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8, 8, 2। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? सभी तत्वों के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी समूह 2 के तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। आपने देखा कि सभी तत्वों के बाहरी कोश में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 1 के बाहरी कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन, समूह 2 के बाहरी कोश में है 2 इलेक्ट्रॉन। अरे वाह! यहाँ तो समूह संख्या और उसी समूह के तत्व में बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। चलो अब हम समूह 17 के तत्व देखते हैं। समूह 17 के पहले 3 तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इनकी परमाणु संख्या है फ्लोरीन की 9, क्लोरीन की 17 और ब्रोमीन की 35। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 7, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7 और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 18 और 7। यहाँ वर्ग 17 के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 7, लेकिन यहाँ तो समूह संख्या और तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है। यहाँ सभी तत्वों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन समूह संख्या तो है 17। यहाँ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर समूह संख्या घटा 10। 17 घटा 10 यानी 7। तो हमने देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह के सभी तत्वों के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ये या तो समूह संख्या के बराबर होती है या फिर समूह संख्या घटा 10 के बराबर। चलो
अब आधुनिक आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों का अध्ययन करते हैं। दूसरे आवर्त के तत्वों पर ध्यान दें, उनके परमाणु संख्या लिखें और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखें। दूसरे आवर्त के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिथियम की परमाणु संख्या है 3, बेरिलियम की परमाणु संख्या है 4, बोरॉन की परमाणु संख्या है 5, कार्बन की परमाणु संख्या है 6, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है 7, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, फ्लोरीन की परमाणु संख्या है 9 और नियॉन की परमाणु संख्या है 10। आइए अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखें। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-1, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-2, बोरॉन का है 2-3, कार्बन का 2-4, नाइट्रोजन का 2-5, ऑक्सीजन का 2-6, फ्लोरीन का 2-7 और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8। अरे वाह! यहाँ तो आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर कोश की संख्या तो समान रहती है, लेकिन बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रत्येक समूह में परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। यानी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। चलो एक बार फिर से वर्ग 1 के तत्व देखें। हाइड्रोजन पहले आवर्त में स्थित है और इसमें है एक कोश, लेकिन अगले तत्व लिथियम जो कि दूसरे आवर्त में है, उसमें है 2 कोश। सोडियम जो कि तीसरे आवर्त में स्थित है, उसमें है 3 कोश। पोटेशियम जो कि चौथे आवर्त में स्थित है, उसमें है 4 कोश। तो हमने देखा कि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित कोश की संख्या उसके आवर्त की संख्या के बराबर होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में भरे हुए कोशों की समान संख्या वाले भिन्न भिन्न तत्व एक ही आवर्त में स्थित हैं, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आते हुए प्रत्येक आवर्त के साथ तत्व में एक नए कोश की वृद्धि होती जाती है। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। इसके लिए हम विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आधार बनाएंगे। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम वैज्ञानिक नील्स बोर द्वारा दिए गए सूत्र का प्रयोग करते हैं। नील्स बोर के सूत्र के अनुसार परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n नाभिक से नियत कक्षा की संख्या है। यदि तत्व में एक ही कोश हो, जैसे आवर्त 1 में हाइड्रोजन व हीलियम के परमाणु में, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। इसीलिए तो प्रथम आवर्त में 2 ही तत्व होते हैं। अब दूसरा आवर्त देखें। यहाँ प्रत्येक तत्व में 2 कोश होंगे। यहाँ सूत्र 2n² के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 8। इसीलिए तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। अब हम तृतीय आवर्त की बात करते हैं। यहाँ प्रत्येक तत्व में 3 कोश होंगे। सूत्र 2n² के अनुसार यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18। चूँकि बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते,
इसलिए तीसरे आवर्त में भी 8 ही तत्व होंगे। आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं और 5वें आवर्त में भी 18 तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं और 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है, जिसमें नए नए तत्वों की खोज की जा रही है।